हे हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है दोस्तों। फाइनली मैंने देख लिया है वनवास। तो ये जो कहानी है एक हिसाब से फैमिली ओरिएंटेड कहानी है। अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। ये जब फिल्म देख रहा था ना तो मुझे एक सर्वे जो है याद आ रहा था। जो ओल्ड पीपल जो होते हैं 60 साल से जो ज़्यादा के जो लोग होते हैं उनके साथ सर्वे किया गया और उनसे पूछा गया कि आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़े जो रिग्रेट्स हैं वो क्या हैं और ऐसी क्या बातें हैं जो आप यंग जनरेशन को बताना चाहोगे। तो आपको बता दूं सबसे ज़्यादा उन लोगों ने, मेरे ख्याल से 80% से ज़्यादा लोगों ने कुछ 3 या 4 चीज़ों को हाईलाइट किया। जो सबसे पहला था वो था प्यार को लेकर। जो आपसे निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं उनके प्यार को कदर ना करना। उसके अलावा जो आपके लिए जो सबसे ज़रूरी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिश्ते होते हैं उसको ध्यान ना देना। उसके अलावा जो आपकी जो फीलिंग होती है अपनी फीलिंग को व्यक्त ना करना। अपनी सेहत पर भी ध्यान ना देना। दोस्ती को बरकरार ना रखना और मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करना, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उनके रिग्रेट लिस्ट में थी और यही बातें उन्होंने कही थी। और मैं आपको बता दूं जब मैं फ़िल्म देख रहा था ना तो उनके जो भी एडवाइजेस थे, उनके जो रिग्रेट्स थे, जो मैंने सर्वे में पढ़े हैं और जो देखे भी हैं, मुझे याद आ रहे थे। मुझे एक हिसाब से फ़िल्म देखते वक्त वो सारी चीज़ें विजुलाइज हो रही थी। हम कैसे अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं। ये जो मटेरियलिज़म है वो हमारी जनरेशन में, इनफैक्ट पिछले काफ़ी जनरेशन से ही मैं बोलूँगा, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, आज तो मैं हूँ, आप हैं, मेरे उम्र के कई सारे लोग हैं। आने वाली जो भी जनरेशन होगी वो तो मेरे ख्याल से जो पैदा होंगे ना वो यही सोचेगा कि यार ये प्रॉपर्टी मुझे कैसे मिल जाए, और रिश्तों की जो अहमियत होती है वो कम होती जा रही है। तो इस ट्रेंड के बीच में एक फ़िल्म आ जाती है, फिल्म का नाम है वनवास, और आपको कहती है थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा ठहर जाओ और थोड़ा सच्चाई से अपने आप को रूबरू कराओ और ज़िंदगी के जो सही मायने होते हैं ना उससे कुछ सीखो, समझो, वो देखो। एक फैमिली है जिसमें एक बुजुर्ग पिता है और उनके बच्चे हैं, और बच्चे जो है काफ़ी वेल सेटल हो चुके हैं। लेकिन एक दिन उनकी प्लानिंग होती है कि वो अपने पिता का जन्म दिवस मनाएंगे, वो भी बनारस में। ठीक है, लेकिन बनारस में जब जाते हैं तो अपने पिता को वहीं पर छोड़ देते हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि जो पिता जो होते हैं उनको मेमोरी का इशू होता है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, कैसे कैसे बढ़ती है आपको पता चलेगा। तो जो हमारी जो लॉ है, जो हमारा जो सिस्टम है, वो ही कैसे इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है। जो आज की जो भौतिकवादी जो मानसिकता है वो कैसे ज़्यादा सर्वोपरि होती जा रही है, और हमारी जो रियल जो रिश्ते होते हैं, जो हमारे पिता हैं, जिन्होंने हमें इस दुनिया में जन्म दिया है, जिन्होंने हमें पाल पोष कर बड़ा किया है, तो उससे भी बड़ी कैसे होती जा रही है भौतिकवादी मानसिकता हमारी प्रॉपर्टीज़ को लेकर, ये सब को लेकर, उससे बिल्कुल रूबरू कराती है। और ये देखने में ना आपको ऐसा कहीं ना कहीं आपको हिट करता है, यार ये तो रियलिटी में ये सच्चाई है और ये है। और तेज़ी से ये जो मानसिकता है बढ़ती ही जा रही है, पीढ़ी दर पीढ़ी। मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में, हम तो कलयुग में जी रहे हैं, बढ़ती ही जाने वाली है। और ऐसे में इस तरह के कंटेंट, इस तरह की जो फिल्म है हमें देखनी ही चाहिए। ठीक है, तो एक हिसाब से मैं कहूँगा फिल्म का जो थॉट है बहुत ही ज़्यादा नोबल है और टू द पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। तो ये चीज़ मुझे फ़िल्म की अच्छी लगी। एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो नाना पाटेकर की एक्टिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। एक पिता के रूप में किस हिसाब से वो भावुक होते हैं, किस हिसाब से मुझे जब भी मैं उनको फ्रेम में देखता हूँ मुझे बेचारे से लगते हैं वो। ठीक है, तो वो भावना आती है। और एक सीन में बहुत ही ज़्यादा वो फूट फूट कर जो रोते हैं, वो सीन बहुत ही हार्ट व्रेंचिंग होता है। अपने बच्चों से जब वो मिलते हैं तो वो भी एक सीन अच्छा है। वहीं अगर उत्कर्ष शर्मा और सिमरत की अगर मैं बात करूँ तो इस फिल्म में उनकी जो केमिस्ट्री है अच्छी नज़र आ रही है। गदर के बाद एक बार फिर से वो नज़र आ रहे हैं और दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। और दूसरे जो भी कलाकार हैं फिल्म के अंदर, जो नाना पाटेकर के जो बच्चे हैं उनका जो किरदार निभा रहे हैं, चाहे वो राजपाल यादव हो, हर किसी का किरदार यहाँ पर अच्छा ही नज़र आ रहा है। आज जो आपके माता पिता हैं या दादा दादी जिस हालात में है ना, वैसे ही हालात आपका भी हो सकता है। ये फ्यूचर है। ठीक है, मैं भी बूढ़ा होने वाला हूँ, आप भी बूढ़े होने वाले हो, आपके भी बच्चे होंगे या नहीं भी होंगे, लेकिन एक कंडीशन से तो आप गुजरोगे ना,
जो फ्यूचर है आपका तो वही होने वाला है ना। तो उसे समझना हमें बहुत ज़रूरी है। बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे। हमें ऐसा लगता है कि यार हम तो जवानी में जी रहे हैं, हमारे पास अभी एनर्जी है, हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ होगा नहीं, जितना कमाना है कमा लो, थोड़ा प्रॉपर्टीज़ बना लो या अपने माँ बाप की प्रॉपर्टीज़ हड़प लो, हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे बच्चे तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप जो कर रहे हो ना, आपको क्या लगता है आपके साथ ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप वनवास जैसी फिल्म देखो, और वनवास जैसी फिल्म में जो सबक बताई गई है उसको आप अपने अंदर है ना एब्जॉर्ब कर लो, और रियल लाइफ में सही मायने जो होते हैं ज़िंदगी के, रिश्तों की क्या अहमियत होती है, उसके साथ आपको जीवन जीना चाहिए। अपने माँ बाप का, जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो ओवरऑल फिल्म मुझे अच्छी लगी है। अनिल शर्मा का डायरेक्शन यहाँ पर एक बार फिर से, फैमिली ओरिएंटेड जो फिल्म होती है कैसी बनाई जानी चाहिए, अनिल शर्मा इसमें माहिर है। इन्होंने अपने भी बनाई है, और यहाँ पर एक ऐसी इन्होंने फिल्म बना दी है जिसमें बताया जा रहा है कि अपने ही कैसे अपनों को वनवास देते हैं। बहुत ही हार्ट रेंचिंग, टू द पॉइंट ये कहानी है, आप देखने जा सकते हैं। मुझे फिल्म अच्छी लगी है। तो ये है मेरा ओपिनियन वनवास को लेकर। आपका क्या ओपिनियन है दोस्तों, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्मी व्यूअर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।